रात के गहरे अंधेरे में शहर का शहर अपनी नींद में डूबा हुआ था, मगर आरव की आंखों में नींद का नामो निशान भी नहीं था। उसकी आंखों में बस एक ही बात घूम रही थी, वह पुराना जर्जर दरवाजा जो उस पुराने हवेली की दीवार के पीछे खड़ा था। आरव को नहीं पता था कि उस दरवाजे के पीछे क्या है, लेकिन वह दरवाजा उसे अपनी ओर खींचता चला आ रहा था। आरव एक जिज्ञासु व्यक्ति था, हमेशा नई चीजों की तलाश में रहता था। पिछले हफ्ते ही उसने उस दरवाजे को देखा था जब वह अपनी नई फोटोग्राफी असाइनमेंट के लिए शहर के पुराने हिस्से में घूम रहा था। दरवाजे पर एक अजीब सी आभा थी, जैसे वह किसी रहस्य को अपने भीतर छुपाए हो। आरव ने पहले तो इसे नजरअंदाज किया, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे चैन से सोने नहीं दिया। वह सोचने लगा, आखिर उस दरवाजे के पीछे क्या हो सकता है? एक बंद रास्ता, एक गुप्त कक्ष, या फिर कोई डरावनी सच्चाई? उसने खुद से वादा किया कि वह अगले ही दिन उस दरवाजे के पीछे की सच्चाई का पता लगाएगा। अगली सुबह वह तैयार होकर उस पुराने इलाके की तरफ चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजा पुराना और जर्जर था, मानो सदियों से किसी ने उसे खोला न हो। आरव ने धीरे से दरवाजे को छुआ तो एक अजीब सी सर्द हवा उसके चेहरे से टकराई। उसने धड़कते दिल के साथ दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। उसने इधर उधर देखा, शायद कहीं से कोई कुंजी मिल जाए। तभी उसकी नजर दरवाजे के ऊपर एक धातु की प्लेट पर पड़ी, जिस पर एक कोड अंकित था, 1735। ये कोड क्या हो सकता है? आरव ने सोचा। उसने आसपास की दीवारों को टटोला, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। तभी उसकी नजर दरवाजे के पास पड़े एक छोटे से संदूक पर पड़ी। उसने संदूक खोला तो अंदर एक पुराना धूल भरा कागज मिला। कागज पर वही कोड लिखा हुआ था और उसके नीचे एक नोट था, सही संख्या से दरवाजा खुलेगा, लेकिन ध्यान रहे, एक बार चूक गए तो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। आरव ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कोड डालना शुरू किया। 1735। जैसे ही उसने अंतिम अंक दर्ज किया, दरवाजा अचानक चरमराया और एक भयानक आवाज के साथ खुल गया। दरवाजे के पीछे एक अंधेरी सुरंग थी, जिसकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल था। आरव ने अपनी टॉर्च निकाली और सुरंग में कदम रखा। अंदर घुप अंधेरा था, बस उसकी टॉर्च की रोशनी ही उसे रास्ता दिखा रही थी। वह आगे बढ़ता रहा, तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। कौन है यहाँ? आरव ने पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आवाज फिर से आई, इस बार और तेज। आरव ने सोचा, शायद यह मेरी कल्पना का खेल है, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि वह अकेला नहीं है। उसने अपने कदमों को तेज किया और अचानक उसे सामने एक दरवाजा दिखाई दिया, जो उसकी टॉर्च की रोशनी में चमक रहा था। उस दरवाजे पर एक और कोड अंकित था, 481। अब ये क्या है? आरव ने सोचा। वह दरवाजे के पास गया और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह भी बंद था। तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे जल्दी ही इस दरवाजे के कोड का पता लगाना होगा, उसने खुद से कहा। उसने दरवाजे पर लिखा कोड 481 दोहराया और अपने दिमाग पर जोर डाला। तभी उसे याद आया कि उसके दादा ने बचपन में उसे एक कहानी सुनाई थी, जिसमें इसी कोड का जिक्र था। आरव ने अपना ध्यान केंद्रित किया और धीरे धीरे कोड डालना शुरू किया, 4921। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। जैसे ही दरवाजा खुला, आरव की आंखें हैरानी से
खुली की खुली रह गईं। उसके सामने एक पुराना भव्य कक्ष था जिसमें सोने की सजावटें और महंगे चित्र लगे थे। लेकिन कमरे के बीचों बीच एक ताबूत रखा था जो किसी शाही व्यक्ति का प्रतीत हो रहा था। आरव ताबूत के पास गया और उसे खोलने की कोशिश की। तभी उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जो भी इसे पढ़ेगा उसकी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन अगर सच्चाई से डरेगा तो अंधेरे में खो जाएगा। आरव ने डायरी को खोला और पढ़ना शुरू किया। हर पन्ने पर एक नया रहस्य, एक नई साजिश की कहानी थी। वह जितना पढ़ता गया उतना ही उलझता गया। अचानक आखिरी पन्ने पर एक चौंकाने वाला सच लिखा था। इस दरवाजे के पीछे जो भी आता है उसकी आत्मा हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाती है। आरव के हाथ से डायरी गिर पड़ी। उसने मुड़कर दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा फिर से बंद हो चुका था। अब आरव समझ चुका था कि वह एक ऐसी जगह पर फंस चुका है जहां से निकलना नामुमकिन था। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। और फिर अचानक उसी दरवाजे के पीछे से एक धीमी, भयानक हंसी की आवाज आने लगी। आरव का दिल धड़कना बंद कर दिया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। क्या वह इस रहस्यमय दरवाजे के पीछे फंसकर हमेशा के लिए खो जाएगा, या फिर उसे यहां से निकलने का कोई रास्ता मिलेगा? आरव के मन में डर की एक लहर दौड़ गई। उसकी आंखें चारों ओर भटकने लगीं, जैसे वह उस बंद दरवाजे के दूसरी ओर किसी रास्ते की तलाश कर रहा हो। दरवाजे के पीछे से आती भयानक हंसी धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये आवाज किसकी है और क्यों आ रही है। आरव ने अपनी टॉर्च फिर से जलाने की कोशिश की, लेकिन अब उसकी टॉर्च की रोशनी भी धीमी पड़ने लगी थी। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? उसने खुद से बुदबुदाया। अंधेरे में उसे लग रहा था जैसे दीवारें उसके चारों ओर धीरे धीरे सिमट रही हैं। वह घबराकर पीछे हटा और अचानक उसकी पीठ किसी चीज से टकरा गई। वह तेजी से मुड़ा तो उसने देखा कि उसके पीछे एक और दरवाजा था। इफ्फतातबा पुइसी बसा था, जिस पर लिखा था, प्रवेश निषेध। आरव ने सोचा, शायद ये दरवाजा ही मेरी आखिरी उम्मीद है। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा भी बंद था। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने अपनी जेब से वह पुराना कागज निकाला जिस पर पहला कोड लिखा हुआ था। उसने फिर से उस कोड को दरवाजे पर अंकित किया, 70 टेबाइस। इस बार दरवाजा धीमी आवाज के साथ खुल गया। आरव ने राहत की सांस ली और जल्दी से उस दरवाजे से बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही उसने खुद को एक छोटे संकरे कमरे में पाया, जिसकी दीवारें किसी जेल के सींगचों जैसी थीं। उस कमरे के एक कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी आंखें खाली और उदास थीं। वह आदमी आरव को देखकर बोला, तुम भी फंस गए? आरव को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, आप कौन हैं और ये जगह क्या है? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे हंसा और कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह यहां आया था, सालों पहले, इसी दरवाजे की रहस्य की खोज में। लेकिन अब यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जो भी इस जगह आता है वह यहीं का होकर रह जाता है। आरव का दिल बैठ गया, लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो होगा यहां से बाहर निकलने का। उसने हिम्मत करके पूछा। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, सिर्फ एक ही रास्ता है, अगर तुम उस आत्मा से मिल सको जो इस जगह की मालिक है। आत्मा?
आरव ने चौंक कर कहा, हाँ। बूढ़े ने बताया, यह हवेली कभी एक रईस आदमी की थी। उसने अपनी सारी दौलत यहाँ छुपा दी थी और मरने के बाद उसकी आत्मा यहाँ भटकने लगी। वह आत्मा किसी को भी उसकी दौलत के करीब आने नहीं देती, और अगर कोई कोशिश करता है तो वह हमेशा के लिए यहीं फंस जाता है। आरव ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं उस आत्मा से कैसे मिल सकता हूं? बूढ़े ने कहा, उसके पास जाने का एक ही रास्ता है। तुम्हें वह डायरी पूरी पढ़नी होगी और उसका हर पन्ना समझना होगा, तभी तुम्हें उसकी सच्चाई का पता चलेगा। आरव ने हिम्मत जुटाकर फिर से उस डायरी को खोला। उसने हर पन्ने को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। हर शब्द, हर कहानी उसे उस आत्मा के रहस्य की ओर ले जा रहे थे। तभी एक पन्ने पर लिखा था, अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो जान लो, तुम्हारी आखिरी परीक्षा अब भी बाकी है। तुम्हें इस जगह की सच्चाई को समझना होगा और उस आत्मा की शांति के लिए उसका एक अधूरा काम पूरा करना होगा। आरव ने सोचा, ये अधूरा काम क्या हो सकता है? वह वापस बूढ़े की तरफ मुड़ा और पूछा, क्या आप जानते हैं कि उस आत्मा का अधूरा काम क्या था? बूढ़े ने जवाब दिया, उसकी आत्मा का शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक कोई उसकी खोई हुई बेटी का पता नहीं लगा लेता। उसकी बेटी उस दौलत की खोज में ही गायब हो गई थी। आरव ने ठान लिया कि वह उस बेटी की खोज करके ही रहेगा। उसने बूढ़े से कहा, मुझे बताइए, मैं कैसे उसकी बेटी को खोज सकता हूं? बूढ़े ने कहा, तुम्हें वापस उस सुरंग में जाना होगा जहां से तुम आए थे। वहां एक दूसरा दरवाजा है जो कभी खुला नहीं रहता, लेकिन अगर तुम उसकी आत्मा को भरोसा दिला सको कि तुम उसकी मदद के लिए आए हो, तो वह दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। आरव ने गहरी सांस ली और सुरंग की ओर बढ़ चला। इस बार उसका दिल पहले से ज्यादा तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई दृढ़ता थी। जैसे ही वह सुरंग के अंत में पहुंचा, उसने देखा कि वाकई वहां एक और दरवाजा था। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कहा, मैं यहां तुम्हारी मदद के लिए आया हूं, मुझे रास्ता दिखाओ। अचानक दरवाजा धीमी आवाज के साथ खुल गया। आरव अंदर दाखिल हुआ और उसने देखा कि वहां एक छिपा हुआ कक्ष था, जिसमें एक औरत की तस्वीरें लगी हुई थीं। तस्वीरों के नीचे लिखा था, वह मेरी बेटी थी, उसे ढूंढकर मुझे शांति दिलाओ। आरव समझ गया कि यही वह जगह थी जहां से उसे अपनी खोज शुरू करनी थी। उसने चारों ओर देखा तो उसे एक पुरानी चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था कि उस बेटी को आखिरी बार उस पुराने कुएं के पास देखा गया था। आरव तुरंत उस कुएं की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कुएं के पास एक छोटा सा गहनों का डिब्बा पड़ा था, जिसमें एक सोने की चेन और एक छोटी सी तस्वीर थी। तस्वीर में वही औरत थी जो हवेली की तस्वीरों में थी। आरव ने चेन और तस्वीर को अपने पास रखा और वापस हवेली की ओर लौट आया। हवेली में प्रवेश करते ही उसने चेन और तस्वीर को हवेली के केंद्र में रख दिया। अचानक हवेली के अंदर एक अजीब सी रोशनी फैल गई। एक शांतिपूर्ण आवाज गूंजी, धन्यवाद, अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई है, तुम जा सकते हो। आरव ने देखा कि हवेली का मुख्य दरवाजा धीरे धीरे खुल गया था। वह दौड़ता हुआ दरवाजे से बाहर निकल आया। जैसे ही उसने दरवाजा पार किया, दरवाजा पीछे से एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया और फिर कभी नहीं खुला। आरव ने राहत की सांस ली और सोचा, मैंने इस रहस्य को सुलझा लिया, लेकिन ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव था, जिससे मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसने वापस मुड़कर उस हवेली की ओर देखा और मन ही मन सोचा कि कभी-कभी जिज्ञासा हमें ऐसे रहस्यों की ओर खींच लाती है
जिनका सामना करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और इस तरह आरव अपनी जान बचाकर उस अनजान दरवाजे के रहस्य से बाहर निकल आया। लेकिन वह दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका था।